नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं, पार्ट 4 डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण का यह है पार्ट 4, जिसमें परछाई पर आधारित या शैडो बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि कैसे परछाई बनेगी, उनकी कहाँ बनेगी और किस टाइप से इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं एग्जाम में। और ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। तो दिशा परीक्षण हमारा चैप्टर है रीजनिंग का, उसका सबसे इम्पोर्टेंट या फेवरेट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में कभी ना कभी इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है कि परछाई पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, तो वहाँ से आपसे एक बार ज़रूर पूछा जाएगा। अगर डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर में से आपका क्वेश्चन आता है तो उसके ज़्यादातर चांस होते हैं कि परछाई बेस्ड आपके या शैडो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए हम पहले तो समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है या शैडो बनती कैसे है, कहाँ बनती है। तो सबसे पहले तो आपको अगर बोले कि वो बात है सुबह की और एक बोलेगा शाम। सुबह का मतलब कब होता है? सूर्योदय के बाद। सुबह का मतलब है सूर्योदय के बाद, और शाम का मतलब होता है सूर्यास्त के पहले। सनराइज एंड सनडाउन, ये होता है सनडाउन और ये होता है सनराइज। तो दो कंडीशनें बनती हैं, एक तो सुबह वाली और एक शाम वाली। तो इसको सुबह शाम हो सकता है आपको सुबह बोल दे या शाम बोल दे, या तो बोल सकता है कि सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त के पहले। तो ऐसे कुछ वर्ड आपको बोला जाएगा वहाँ पर, और आपसे पूछेगा कि परछाई इनकी कहाँ से कैसे क्या बनेगी। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर बात सुबह की है तो परछाई किस दिशा में बनती है। तो अगर हम ये देख लें कि ये हमारी चार दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो अगर बात सुबह की होगी तो सूर्य हमारा कहाँ पर होगा? इस डायरेक्शन में। क्लियर है? सूर्य कहाँ पर होगा? पूर्व में होगा। तो अगर सूर्य पूर्व में है तो कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है अगर, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी? पश्चिम की तरफ। मतलब परछाई कहाँ बनती है? शैडो बनेगी हमारी पश्चिम में। अगर बात सुबह की है या सूर्योदय की बाद की है या सनराइज के बाद की अगर बात है मॉर्निंग की, तो परछाई कहाँ बनेगी? पश्चिम में। कोई भी कंडीशन हो या कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर सुबह की बात करेगा तो परछाई उसकी 100% पश्चिम में बनेगी। और बात करेगा जब सूर्यास्त की, तो सूर्यास्त में परछाई कहाँ बनेगी? ये हमारी चार डायरेक्शन है। सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में। ये चीज़ आप जानते हैं कि सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो हमारा पश्चिम में होता है। तो अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी? उसकी परछाई बनेगी पूर्व में। क्लियर है? तो ये दो चीज़ें समझ आई आपको कि एक तो बात अगर सुबह की है तो परछाई कहाँ बनती है? पश्चिम में बनेगी। बात अगर शाम की या सूर्यास्त के पहले की है तो परछाई कहाँ बनेगी? इवनिंग टाइम में पूर्व में बनेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इन पर क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय, मतलब शाम की बात कर रहा है, सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है। अगर सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है तो कैसा खड़ा होगा? पहले तो यहाँ पर पश्चिम दिशा होगी, यहाँ पूर्व होगा, यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर दक्षिण। अगर बात है हमारे सूर्यास्त के समय की, तो सूर्य कहाँ पर होगा? यहाँ पर पश्चिम में, शाम के टाइम। अगर सूर्य पश्चिम में है और जो आदमी है वो कहाँ खड़ा है? मुँह करके, इसके तरफ मुँह करके खड़ा है ये। तो इसकी जो परछाई है वो कहाँ बनेगी? आप जानते हैं इस तरफ। तो अगर मुँह उसका इस तरफ है तो परछाई कहाँ हो जाएगी? उसके पीछे तरफ, क्योंकि शाम के समय परछाई कहाँ बनती है? पूर्व दिशा में। क्लियर है? तो कहाँ बनेगी? उसके पीछे की तरफ। तो डी इसका आंसर होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे करना है? तो अगर ये सूर्य की तरफ देख रहा है तो परछाई इसके पीछे बन जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एक दिन शाम सूर्यास्त के पहले दो दोस्त सुमित और मोहन एक दूसरे की ओर खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि मोहन की छाया ठीक उसके दाईं ओर थी तो सुमित का मुंह किस दिशा में था? अब यहाँ से हम इतना तो बना लेते हैं कि ये हमने बना लिया कि यहाँ पर कौन सी दिशा है?
पश्चिम है, पूर्व है, उत्तर है, दक्षिण है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ पर बैठेगा, ऐसे मतलब दो खड़े होंगे, एक इस दिशा में मुँह करके खड़ा होगा और एक इस दिशा में। अब हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि परछाई, तो हमें ये पता चल गया कि शाम की बात है तो कहाँ बनेगी, इस साइड। क्लियर है, शाम की अगर बात है तो परछाई कहाँ बनने वाली है, क्योंकि सूर्य कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा आपका, तो परछाई यहाँ बनने वाली है आपकी, जो भी खड़े होंगे। तो इसमें बोला गया है कि जो परछाई है वो मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर बनती है। तो अब समझ नहीं आता कि मोहित को यहाँ बिठा दें कि यहाँ बिठा दें या कैसे करें। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कैसे इसको बिठाएं, और ये बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है, क्योंकि हम पहले इनको बिठाते हैं, फिर देखते हैं कि परछाई दाएं हैं कि नहीं है। तो इसमें एक भी % कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं वो आप एक बार देखेंगे। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बिठाना है आपको। क्लियर है, सबसे पहले आपको ये 4 दशाएं बनानी है। अब आपको यहाँ से पता करना है कि अगर बात शाम की है तो परछाई कहाँ बनेगी। आपको पता चल गया कि परछाई कहाँ बन रही है, इसकी पूर्व की तरफ बनेगी। क्लियर है, परछाई बनेगी इसकी पूर्व दिशा की तरफ। तो अब दो लोग बैठे हैं, दो लोग खड़े हुए हैं, एक दूसरे की तरफ बात कर रहे हैं सामने। तो एक होगा इस दिशा में मुँह करके खड़ा और एक होगा इस दिशा में। क्लियर है, तो दो लोग ऐसे खड़े होंगे। अभी हमें बिठाना नहीं है किसी को, अभी हमने सिर्फ क्या पता किया कि परछाई यहाँ पर बनेगी पूर्व तरफ, और दो लोग, एक ऐसा खड़ा होगा और एक ऐसा खड़ा होगा। क्लियर है, अब ये जो दोनों आपने खड़े कर दिए हैं, इनके राइट और लेफ्ट पता कर लें आप कहाँ होंगे। तो जो ये नीचे खड़ा हुआ है, जो ये नीचे है, इसका जो राइट है वो कहाँ होगा, यहाँ पर, और इसका जो लेफ्ट है वो कहाँ होगा, यहाँ पर। क्लियर है, इसके राइट और लेफ्ट पता चल गया। और जो ऊपर खड़ा है उसका राइट कहाँ होगा, यहाँ पर, उसका लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पर। आपको सबसे पहले क्या करना है, चारों दिशाएं बनानी हैं और ये देखना है कि शाम की बात है तो परछाई कहाँ बन रही है। क्लियर है, उसके बाद दोनों लोगों को आप क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे, और उनको खड़ा करने के बाद देखेंगे कि वो जैसे जहाँ भी खड़े हैं जो, उस कंडीशन में उनके राइट और लेफ्ट कहाँ होंगे। तो मैंने दोनों का देख लिया कि अगर यहाँ खड़ा है तो राइट लेफ्ट क्या होगा और यहाँ पर खड़ा है तो राइट लेफ्ट क्या होगा। क्लियर है, अब इसमें बोला है कि मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर, मतलब मोहित की जो छाया है वो कहाँ बन रही, सुमित के दाईं ओर। तो अगर सुमित के दाईं ओर छाया बन रही है तो सुमित को आपको ऐसी जगह बिठाना है जहाँ छाया दाईं ओर हो। तो सुमित कहाँ बिठाएंगे, छाया दाईं ओर कहाँ है, नीचे वाले में। तो इसमें बोला है कि जो मोहित की छाया है वो ठीक सुमित के दाईं ओर है। अगर सुमित के दाईं ओर छाया है तो आप सुमित को ऐसी जगह बिठाएं जहाँ उसके दाएं छाया हो। तो सुमित कहाँ बिठा देंगे आप, नीचे। तो मोहित अपने आप ऊपर बैठ जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ समझ आई। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि किस तरफ छाया बन रही है। तो उसमें बोला कि सुमित के दाएं बन रही है, तो सुमित को हमें सबसे पहले ऐसी जगह बिठाना है जहाँ पर दाएं छाया हो। तो नीचे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर छाया दाएं थी, तो हमने कहाँ बिठा दिया इसको, सुमित को यहाँ पर। तो मोहित कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। तो अब पूछा है कि सुमित का मुँह किस दिशा में है। तो अगर सुमित नीचे बैठा है तो मुँह किस दिशा में होगा, ऊपर, उत्तर की तरफ। क्लियर है, तो ये तरीका होना चाहिए आपका करने का और बिठाने का, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एक भी %। क्लियर है, एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ आपको इसको, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, 4 दिशाएं बनाएंगे आप, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और ये पश्चिम। 4 दिशाएं मिल गई। अब परछाई भी पता कर लिया आपने कि शाम की बात है तो परछाई यहाँ बन रही है। क्लियर है, दो लोग खड़े हैं तो एक ऐसा खड़ा होगा और एक ऐसा। अब ये दोनों आपको खड़े कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनके राइट लेफ्ट देखना है। तो जो यहाँ पर ऐसे खड़ा होगा उसका राइट और लेफ्ट कहाँ बनेगा, जो यहाँ होगा उसका राइट कहाँ होगा, यहाँ होगा, और उसका लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्लियर है, और जो नीचे तरफ देख रहा होगा उसका राइट कहाँ होगा, यहाँ होगा, और उसका लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है। पहले तो परछाई कहाँ बनेगी, और जो ऊपर बैठेगा उसका राइट लेफ्ट क्या होगा, और जो नीचे बैठेगा उसका राइट लेफ्ट क्या होगा। अभी बैठाना नहीं है किसी को। क्लियर है, अब बोला है कि जो मोहित की छाया है वो उसके ठीक दाएं, मतलब सुमित के दाएं बनती है। मोहित की छाया कहाँ बन रही, सुमित के दाएं।
तो सुमित के दाएं जब छाया बनती है तो सुमित को हम ऐसी जगह बिठाएंगे जहाँ पर दाएं छाया बने। तो छाया दाएं कहाँ बन रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर दाएं बनती है, यहाँ पर बाएं, तो हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा सुमित को, नीचे। क्लियर है, सुमित को हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा, नीचे। तो सुमित हमारा कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ सुमित बैठ गया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक दूसरा जो बचा है वो बिठा देंगे आप। क्लियर है, तो सुमित जब नीचे बैठेगा तो इसका मुंह किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कितने भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। और देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुंह करके खड़ा था, पोल की छाया ठीक उसके दाईं ओर थी। क्लियर है, अब सबसे पहले क्या करना आपको, 4 दिशाएं बनानी है, पश्चिम। अब बात है सुबह की, तो सूर्य कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। क्लियर है, अगर सूर्य यहाँ पर है तो परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ, जो शैडो है उसकी वो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। अब इसमें बोला है कि एक पोल के सामने खड़ा है और जो पोल की छाया है वो उसके ठीक दाईं ओर बन रही है, तो छाया तो यहाँ बनने वाली है। अब या तो गोपाल इस तरफ खड़ा होगा या फिर गोपाल इस तरफ। अब दोनों में से हम देख लेंगे कि छाया दाएं कहाँ बनती है। तो अगर नीचे ऐसे खड़ा होगा तो छाया इसका राइट लेफ्ट क्या होगा, अगर नीचे खड़ा है तो राइट यहाँ होगा और लेफ्ट यहाँ होगा। ऊपर खड़ा है तो उसका राइट लेफ्ट यहाँ हो जाएगा और राइट यहाँ हो जाएगा। क्लियर है, अगर ऐसे खड़ा है तो उसका राइट लेफ्ट यहाँ होगा और राइट यहाँ हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तो हमने पता कर लिया कि गोपाल है, अगर जो नीचे खड़ा होगा तो उसका लेफ्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा, अगर ऊपर खड़ा है तो राइट यहाँ होगा और लेफ्ट यहाँ होगा। क्लियर है, अब आगे क्या बोला है कि पोल की छाया ठीक उसके दाएं ओर थी, मतलब जो पोल की छाया है वो गोपाल के दाएं ओर थी। तो अगर छाया गोपाल के दाएं है तो गोपाल को हम ऐसी जगह बिठाएंगे जहाँ से छाया दाएं हो। तो छाया दाएं कहाँ पर है, ऊपर, मतलब गोपाल भी कहाँ बैठेगा, ऊपर, तभी तो उसकी छाया दाएं होगी। अगर गोपाल यहाँ बैठा तो पोल कहाँ हो जाएगा, नीचे। क्लियर है, तो आगे क्या बोला, गोपाल का मुंह किस दिशा में, तो गोपाल किस दिशा में दिख रहा है, दक्षिण दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, दक्षिण। यही कॉन्सेप्ट लगाना आपको और ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद, मतलब सुबह की ही बात है, फिर वही कंडीशन सूर्योदय की बात है, तो छाया कहाँ बनेगी, परछाई, इसकी परछाई बनने वाली है यहाँ पर। क्लियर है, रीता और कविता तिलक स्क्वायर पर एक दूसरे के ओर मुँह करते हुए बात करते हैं, मतलब ऐसे और ऐसे खड़े होकर बात कर रहे हैं। क्लियर है, अब देखो आप इनको ऐसे और ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे आप तो इनकी परछाई एक दूसरे के दाएं बाएं ना बन के कहाँ बनेगी, या तो पीछे या आगे। तो आप ऐसे नहीं बिठा सकते इनको। क्लियर है, तो आपको कैसे बिठाना पड़ेगा, या तो इधर पर या फिर इधर पर। क्लियर है, दो ही कंडीशन बन सकती हैं अगर परछाई दाएं और बाएं बनना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो लोग ऐसे बिठा दिए, चूँकि ये आमने सामने मुँह करके बात कर रहे हैं तो ऐसे बिठाएंगे। अब यहाँ से परछाई तो यहाँ बनती है तो हमें परछाई से मतलब नहीं अभी। अब देखें अगर ऐसे बैठेंगे तो राइट लेफ्ट कहाँ होगा, तो जो यहाँ बैठेगा ऊपर उसका राइट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, और उसका लेफ्ट यहाँ पर। जो नीचे बैठेगा उसका राइट यहाँ पर, उसका लेफ्ट यहाँ पर। ये बेसिक सी कंडीशन आपको पहले बना लेनी है कि परछाई कहाँ बनेगी, और अगर ऊपर बैठा है तो उसका राइट कहाँ होगा, लेफ्ट कहाँ होगा, और जो नीचे है उसका राइट है, लेफ्ट कहाँ होगा। क्लियर है, उसके बाद बोला है कि यदि कविता की छाया रीता के ठीक दाईं ओर थी, मतलब जो छाया है वो रीता के कहाँ है, ठीक दाएं ओर है, तो रीता को ऐसी जगह बिठाएं जहाँ पर दाएं छाया हो, क्योंकि उसकी छाया ठीक दाएं है रीता के। तो रीता को कहाँ बिठाएंगे आप, ऊपर। क्लियर है, रीता यहाँ बैठेगी तो कविता कहाँ बैठ जाएगी, नीचे, क्योंकि रीता के दाएं है छाया। तो रीता को ऐसी जगह बिठाना पड़ेगा जहाँ पर दाएं छाया हो। क्लियर है, नीचे तो बाएं छाया होगी और ऊपर दाएं छाया है, तो रीता कहाँ बैठेगी, ऊपर। तो आपसे पूछा है कविता का मुंह किस दिशा में है, जब कविता नीचे बैठी है तो ये किस दिशा में देखेगी, उत्तर में। तो इसका आंसर होगा ए, उत्तर दिशा। क्लियर है, तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे गलती होने का 1% भी चांस नहीं होगा। आपको डायरेक्ट बिठा के चेक नहीं करना है,
आपको सबसे पहले क्या करना है, परछाई देखनी है कि किस दिशा में बनेगी, या कहाँ पर बनेगी, पूर्व में बनेगी या पश्चिम में बनेगी। उसके बाद दो लोग बैठे हैं तो दोनों को आप बिठा दें और देख लें कि अगर ऊपर बैठेगा तो राइट लेफ्ट कहाँ होगा, और नीचे बैठेगा तो राइट लेफ्ट क्या होगा। उसके बाद आप उनको देखेंगे कि किसके दाएं छाया है या किसके बाएं। तो जिसके दाएं छाया है तो देख लेंगे आपकी दाएं तरफ छाया कहाँ बन रही है, वहाँ पर उसको बिठा देंगे, दूसरा अपने आप बैठ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से गलती होने के चांस 0% है और टाइम भी बहुत कम लगेगा। और ये वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, तो इसको ज़रूर आप एक बार पढ़ें और एक बार समझें। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देखें, और जैसे ही आपको समझ आ जाता है तो आप उसको नोट करके अपने प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। क्लियर है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो परछाई या शैडो पर बेस्ड था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसका। तो इसको आप एक बार ज़रूर देखें, और हमारी यूट्यूब चैनल को संदीपनी एकेडमी हटा को आप लाइक कर सकते हैं अगर ऐसे ही कुछ वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।